शुरू करो। श्री हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मासूम स्त्री पुरुषों को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं। वे कहीं भी अन्न उगा सकते हैं। चार वाहों में गायें चरती हैं। उनसे दूध लो और शांति से जीवन यापन करो। कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है। श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर सेकंड, गीता का सार, वर्स नंबर 39। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगो त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ करम बंधम प्रहास्यसि। अनुवाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नैतिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। तो सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का ना करने का प्रस्ताव इंद्र पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रदत्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रदत्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शासित प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शासित आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार के से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विश्व वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन के साथ कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों में तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट करती। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यज्ञ भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें जिसमें इससे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसे संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति से या कृष्ण भावनाव्रत में स्थित होता है,
वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की है अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य परम प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदन्मय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदन्मय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित है। अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। उत्तर भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णन सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में मानते हैं। सांख्य योग पृथक पाल प्रवदंती न पंडिता। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद व भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उससे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू भाव्या प्रभु जी पढ़ने के लिए। तो अभी कल का जो वर्ष था उसमें 38 वाले में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम सुख दुख हानि लाभ या विजय पराजय जो भी मतलब जीत हार मतलब वो सब सोचे बिना ही युद्ध के लिए युद्ध करो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब कृष्ण के लिए तुम अगर युद्ध करोगे बिना ये सोचे कि दुख होगा हानि होगी मुझे राज्य भोग नहीं मिलेगा या ये चले जाएंगे, ऐसा सब बिना सोचे अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध करोगे तो उससे क्या होगा, तो तुम्हें कभी भी अर्जुन पाप नहीं लगेगा। तो आज का जो वर्ष है उससे थोड़ा मिलता जुलता है कि भगवान के लिए कर्म करना। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, वैश्लेषिक मतलब सांख्य अध्ययन द्वारा, सांख्य अध्ययन मतलब एनालिटिक स्टडी द्वारा कृष्ण भगवान ने आत्मा और जो शरीर है उसका ज्ञान दिया अर्जुन को अब तक, है ना। बताया कि ऐसे होता है, आत्मा ऐसे होती है, आत्मा का साइज ऐसा होता है और आत्मा कभी मरता नहीं है ना, सब कुछ बताया कृष्ण भगवान ने। और जो शरीर वो बदलता रहता है जैसे कपड़े बदलते हैं। तो कैसे बताया, एनालिसिस के द्वारा, एनालिटिक स्टडी के द्वारा, सांख्य दर्शन के द्वारा कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को अब तक। और अभी क्या कर रहे हैं फिर उसके बाद, अर्जुन जो थे वो सकाम कर्म का सोच रहे थे ना कि मतलब खुद खुद के बारे में कि ये चले जाएंगे तो मैं राज्य सुख कैसे भोग करूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में। तो फिर अभी कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, ओके मत। तो फिर अभी क्या बता रहे हैं कि अभी बता रहे हैं वो निष्काम कर्म से लेकर आ रहे हैं अर्जुन को, वो निष्काम कर्म तक लेकर आ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कृष्ण भगवान जहाँ पे कह रहे हैं हे पृथा पुत्र। तो पृथा अभी यहाँ पे कई 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 की जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है हे कुंती पुत्र कहकर। कई जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है हे भरतवंशी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हे पृथा पुत्र।
तो हमें जो है ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ कृष्ण भगवान जहाँ पे अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, तो वहां पे कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे अर्जुन भी कहीं पे गोविंद कहते हैं, कहीं पे मुकुंद कहते हैं कृष्ण को, कहीं पे मधुसूदन कहते हैं, कहीं पे केशव कहते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कृष्ण भगवान ने पृथा पुत्र कहा है। पृथा पुत्र मतलब पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे ना, कैसे ज्ञान से, निष्काम भाव से अगर कर्म करोगे, तो वो हम अभी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कौन से भाव से ज्ञान से कर्म करने के लिए बता रहे हैं भगवान। तो तुम क्या करोगे, कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लोगे, मतलब तुम कर्मों के बंधन में फंसोगे नहीं। तो कर्मों के बंधन में हम कैसे फंसते हैं वो भी हम अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखना है कि अर्जुन अभी तक क्या कर रहे थे। अभी तक अर्जुन खुद को ही सेंटर मान रहे थे कि आई एम द सेंटर, आई एम द सेंटर। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक स्वार्थ था ना, कि वो अभी तक देख रहे थे कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं अपने सगे संबंधियों को मार के कैसे सुखी रहूंगा, मेरे को तो बड़ा दुख होगा, मैं तो बड़ा परेशान रहूंगा, मैं तो बड़ा चिंतित रहूंगा, मैं इनके बिना मैं राज्य सुख भोग के करूंगा ही क्या, जब मेरे सगे संबंधी आसपास ही नहीं होंगे। तो उसमें क्या आ गया, उसमें स्वार्थ आ गया ना, क्योंकि अर्जुन अपने बारे में सोच रहे थे कि मेरे को दुख होगा, मेरे को सुख होगा, और अगर अगर मैं इनके साथ लड़ूंगा तो मतलब वैसे ही अच्छी बात नहीं है, मेरे को तो इनके साथ लड़ना ही नहीं है। तो वहां पे भी क्या सोच रहे हैं अर्जुन, खुद के बारे में, खुद के स्वार्थ के बारे में। तो अभी हर इंसान है, नॉट अर्जुन, वो तो चलो हमें बताने के लिए है, लेकिन ये हमारे लिए है, क्योंकि आज संसार में क्या है, हर इंसान ये सोचता है कि मेरे शरीर को सुख मिल जाए। जैसे कोई जॉब करने भी चाहता है, तो जॉब करेगा तो उसको क्या होगा, उसको ये होगा कि ठीक है, मैं बॉस की बात मानूं, उसकी चापलूसियां करूं, तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दूं, जहां पे मेरे को 6 घंटे काम करना है मैं 8 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं ज्यादा ऐश करूंगा, ज्यादा अच्छा अच्छा सामान खरीदूंगा अपनी शरीर के लिए ना, इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा। और सकाम कर्मों में जैसे अगर वो सोचता है कि दूसरों को अगर भला भी कर रहा है, मान लो अनाथ आश्रम भी खुलवा रहा है, दूसरों को खाना भी खिला रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा, पर्सन बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पे नहीं है, लेकिन उसको ये करना है कि मैं गरीबों को खाना बांट दूं, है ना, डॉगीज को ये कर दूं, दूध पिला दूं, उनके लिए कुछ अलग अलग खरीद के दूं, गरीबों की रास्ते पे स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट पे जो बैठे हैं उनके लिए राशन ला के दे दूं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी अपना ही स्वार्थ है, हमारा अपना ही स्वार्थ होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन सोचता है कि मैं इनको खाना दूंगा ना, देखना भगवान मेरे को अमीर करेंगे, मैं इनको खाना दूंगा ना, देखना मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे घर तो धन धान्य भरा ही रहेगा, और फिर ऊपर जाके भी मेरे को स्वर्ग मिलेगा। पता है, जब हम गरीबों की सेवा करेंगे ना, तो हमें भी स्वर्ग मिलेगा, हमें भी ऊपर जाके ऐश करने को मिलेगी। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी सकाम कर्मों में भी हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी को सुख मिलेगा, मेरे को सुख मिलेगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं उससे क्या होता है, हम कर्म के बंधन में बन जाते हैं। जब सकाम कर्मों में क्यों कर्म के बंधन में बन जाते हैं, क्योंकि अभी हम मान लो गरीबों को खाना खिला देंगे, राशन दे देंगे, अनाथ आश्रम खुलवा भी देंगे, तो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन हम गरीबों के लिए बहुत कर रहे हैं, और हमारी वाह वाह भी हो रही है, लोग बोल रहे हैं अरे वाह देखो कितना बड़ा इंसान है, कितना दिल का कितना बड़ा है, यही बोलते हैं ना लोग, जिनको ज्ञान नहीं होता भक्ति का, वो यही बोलते हैं ना कि देखो कितना रिच पर्सन है, ही इज रिच बाय हार्ट। क्यों? क्योंकि ये गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों को राशन दे रहा है ना, और क्या कर रहा है, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा चीजें बांट रहा है ना, कंबल बांट रहा है, ये कर रहा है, अनाथ आश्रम खुलवा रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे तो हम ही कर्मों के बंधन में पड़ रहे हैं। क्योंकि मान लो अगर उसकी इच्छा ये है कि मैं अभी इनको दे रहा हूँ तो मेरे को भी भगवान देगा, मेरे को भी भगवान बहुत रिच करेगा, तो कल को अगर उसको जाके ऊपर जाके स्वर्ग मिल भी जाता है, तो स्वर्ग भोगने के बाद क्या, फिर उसको फिर से नीचे आना पड़ेगा, फिर से उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जब उसको अगला जन्म मिले तो वो रिच ना हो, तो वो बिल्कुल ही गरीब हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो अगर वो रिच भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि फिर से वो ऐसा करेगा, है ना, दूसरों के लिए ये सब करेगा या भक्ति करेगा। तो उससे क्या होता है, वो कर्म के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि उसने खुद को सेंटर मान लिया है, सेंटर पॉइंट उसने खुद को मान लिया कि मैं खुद की इंद्रिय तृप्ति
व्यक्ति के लिए करूं, और वो गरीबों को चीजें दे रहा है, अनाथ आश्रम खुलवा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको उसमें सुख मिल रहा है ना, उसको मजा आ रहा है, उसमें सुख मिल रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उससे क्या करते हैं हम, उससे हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें भी फिर अच्छा कर्म मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो हमें भी बुरा कर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करना। अभी हम निष्काम भाव से कर्म करना देखेंगे। निष्काम भाव से क्या कर्म करना होता है, जिसमें हमारा खुद का कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई भी सेल्फिश मोटिव ना हो खुद के लिए, निष्काम। ठीक है, जिसमें अपने लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के लिए सोचते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे और कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को कृष्ण भगवान के लिए करेंगे ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एनालिटिक स्टडी के बारे में बताया, 38 वर्ष तक। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे थे, आत्मा और शरीर का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, है ना, बता के बोल। तो फिर अभी जो है, अब कृष्ण भगवान उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, उसको अर्जुन को सकाम से निष्काम कर्म की ओर लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी तक अपने को देख रहे थे ना, अपना सेंटर, अपने आप को सेंटर मान के कि मेरे को सुख मिलेगा, मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा। और हम भी यही करते हैं, हम भी अपनी बॉडी के बारे में सोच के बॉडी के बारे में कर्म करते हैं, अपनी आत्मा के बारे में नहीं करते कि हमारी आत्मा के लिए क्या जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम बॉडी के लिए करते हैं अब तक। लेकिन जो अर्जुन अभी तक युद्ध करने का सोच भी रहे थे, वो भी उनकी इंद्रिय तृप्ति पर ही आधारित था। ठीक है, और वो क्या सोचते थे कि मैं इनको मार के, स्वजनों को मार के मैं सुखी नहीं रहूंगा, मैं दुखी रहूंगा। तो वो अपनी इंद्रिय की तृप्ति के बारे में सोच रहे थे, वो ये भूल गए थे कि कृष्ण भगवान उसको यहाँ पे लेकर आए हैं, और ये कृष्ण भगवान का ऑर्डर है युद्ध करना, है ना। तभी अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे थे ना कि अर्जुन, तुम शतरानी के पुत्र हो, तुम लड़ो, तुम ऐसा मत करो, तुम युद्ध करो, तुम हानि लाभ का मत सोचो, तुम जय पे पराजय का मत सोचो, आत्मा नहीं मर सकती। अभी तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही समझाते जा रहे थे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। और कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, निष्काम कर्म के बारे में सोचना है। तो असली स्वार्थ क्या है? सॉरी, असली स्वार्थ ये है, जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, वो है असली स्वार्थ। ठीक है, तो जब हम ये सोचेंगे कि मेरी आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आत्मा को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का है हमेशा आनंद में रहना। और आनंद में आत्मा कैसे रह सकती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके, भगवान श्री कृष्ण का जप करके। तो ही आत्मा जो है वो सेवा में सुखी रह सकती है, आनंद में रह सकती है। तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेंगे, तो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन ने बहुत पैसा कमाया, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने बहुत कुछ ले लिया, उसने लग्जरी का सारा सामान ले लिया, उसने घर पे स्पा भी खुलवा लिया, उसने स्विमिंग पूल भी बना लिए खुद की बॉडी को सुख देने के लिए। और क्या बोलते हैं, उसने गाड़ियां भी खरीद ली, उसने घर भी बहुत अच्छा सा बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अभी वो अपने खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दे रहा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो जो भी पैसा आ रहा है उसको गाड़ी खरीदने में लगा रहा है, घर अच्छा बनाने में लगा रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन और अच्छी करवा रहा है, और बिल्डिंग्स बनवा रहा है, ठीक है, लग्जरी का सामान परचेज कर रहा है। लेकिन वो खाना ही नहीं खा रहा अच्छे से, वो बिल्कुल सूख के बिल्कुल कांटा जैसा हो गया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका पैसे कमाए का कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जो उसको करना चाहिए, अपने शरीर को पोषित करना चाहिए, अपने शरीर के लिए खाना चाहिए, वो तो कर ही नहीं रहा। वैसे ही जब हम भी वैसे ही करते हैं, हम हर एक इंसान वैसे ही करता है, अपनी बॉडी के लिए तो सब कुछ करते हैं, अपनी बॉडी के लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम्स भी खरीद लिए, कपड़े भी खरीद लिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत कुछ कर लिया, अपनी बॉडी को घूमने फिरने भी ले गए, सब कर लिया। लेकिन आत्मा के बारे में क्या? आत्मा को तो हम फूड दे ही नहीं रहे ना। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी बन गए हैं ना। वैसे ही जो अर्जुन जो थे, वो दूसरों की, सगे संबंधियों की बॉडी के बारे में सोच रहे थे कि अगर ये चले गए जाएंगे तो क्या होगा।
वो तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, असली स्वार्थ क्या है, जब तुम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हो। तो हमें क्या करना है, हमें आत्मा के बारे में सोचना है। तभी कृष्ण भगवान ने ये बताया ना कि कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वे अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी नहीं मर सकती। तो आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो वैसे ही हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे। और आत्मा कैसे खुश रह सकती है, कृष्ण की सेवा करके, उसके अलावा आत्मा खुश रह ही नहीं सकती। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या है, कृष्ण के बारे में सोचना। अभी नो डाउट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि चलो ठीक है हम बॉडी को बिल्कुल ही बारे में सोचना बंद कर दे। तो कृष्ण भगवान वो नहीं कह रहे, हाँ हमें बॉडी को पोषित रखना भी जरूरी है, लेकिन हमें ये सोच के कर्म करना है कि कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के काम करें। तो अभी भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग के रास्ते पे जब भक्ति मार्ग पे जब हम चलेंगे, सॉरी, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो भी कर्म कर रहे हैं मीन्स अगर हमें खाना खाना है तो हम खाना कैसे खाएंगे, भगवान को भोग लगवा के, भगवान को ऑफर करके। अगर हमें कुछ अच्छा बनाना है, अगर हमारा कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि मैं कृष्ण भगवान के लिए ये चीज बनाता हूँ, कृष्ण को कचौरी बनाता हूँ, कृष्ण के लिए खीर बनाता हूँ। तो कृष्ण भगवान के लिए जब हम ये सोच के माइंड में ये रखेंगे और कीर्तन सुनते सुनते बनाएंगे, भगवान को भोग लगवा के खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं खाना हमें नहीं मिल रहा, खाना तो हमें मिल ही रहा है ना। तो बस क्या हो गया कि हमने कृष्ण को सेंटर में रखा, तो उससे क्या होगा, हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। यही भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं ना कि तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे और कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। और मुक्त कैसे होंगे, जब हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे। तो इसका मतलब भक्ति मार्ग जो है, कृष्ण ने जो बताया है, हमारे गुरुओं ने जो हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में जो बताया गया है, भक्ति मार्ग वो सबसे सुगम है। सबसे सुगम मतलब सबसे इजी है। अभी जो योग वगैरह हम करने जाएं तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो आएगा आगे आगे, कर्म योग आगे आगे आएगा, सांख्य योग सब कुछ आएगा, लेकिन सबसे सुगम जो है, सबसे इजी जो है बताया है हमारे लिए, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जब हम फॉलो करेंगे अच्छे से तो हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। क्यों, क्योंकि हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे ना। तो अगर हम कुछ कपड़े भी पहनना चाहते हैं अच्छे से, तो हम क्या सोच के पहने कि मैं ये कृष्ण को ऑफर करके पहनूंगा। अगर हम कुछ नई ड्रेस लेकर आए, कृष्ण को टच करवाएं कि कृष्णा ये वाली ड्रेस मैं लेकर आया हूँ, मैं ये पहनूंगा, ठीक है, तो मैं पहले आपको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम हर एक जो अपनी चीज है, हर एक जो कुछ भी कर रहे हैं अपना, इवन के प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशन अगर हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम ये सोच के करें कि हे भगवान, जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उससे मेरे को उतना सा आ जाए कि जिससे मैं अपना मतलब नॉर्मली चला सकूं ठीक ठाक। मेरे को ज्यादा ओवर चीजों की आशा नहीं है, ज्यादा ओवर पैसे की जरूरत नहीं है। और उस पैसे में से मैं आपको भी मतलब मंदिर में भी डोनेट करूं, और उस पैसों में से जो भी मेरे को आए उसको मैं आपकी सेवा में भी लगाऊं, मतलब आपके लिए भी फल फ्रूट सब्जियां लेकर आऊं, क्योंकि खाना तो खुद को ही है ना, बस कृष्णा को सेंटर में रखना है। ये मेंटेलिटी रखनी है कि कृष्णा को मैं भोग लगा के, कृष्णा को ऑफर करके फिर खाऊंगा। तो उससे क्या होगा, उससे हम निष्काम कर्म की ओर जाएंगे। तो मतलब सकाम कर्म तो नहीं हुआ ना, सकाम कर्म मतलब दूसरों की मदद कर दी, गरीबों को चीजें दे दी, उसमें कृष्ण भगवान कहीं पे भी नहीं है। और वैसे ही जो इस्कॉन संस्था है वो क्या करती है, तो संडे फीस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो पहले कृष्णा को ऑफर करते हैं ना, राधा कृष्ण को ऑफर करके, राधा माधव को ऑफर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रसादम। तो उससे क्या है, हमें भी वैसे ही करना है, हमें भी पहले कृष्णा को सेंटर में रख के हर चीज कृष्णा को ऑफर करके, राधा कृष्ण को ऑफर करके, फिर जब हम उसको खाएंगे, उसको जब हम लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम कर्मों के बंधन में फंसेंगे ही नहीं। उससे हमें कर्मों के बंधन में फंसना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम हर चीज कृष्णा को सेंटर में रख के कर रहे हैं। वही कृष्ण भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो अभी जो कपिल देव है, भगवान कपिल देव जो भगवान के अवतार है, श्रीमद् भागवतम में उन्होंने भी अपनी जो माता है देवहूति को है, उनको भी सांख्य योग बताया था, सांख्य योग के बारे में बताया था, लेकिन वो सांख्य योग डिफरेंट था। इसमें क्या है, इसमें कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं आत्मा और शरीर के बारे में, ठीक है। आत्मा और शरीर के बारे में कृष्ण भगवान ने अभी तक अर्जुन को बताया।
तो अभी अर्जुन को क्या बता रहे हैं, निष्काम कर्म करने का बता रहे हैं। तो अर्जुन जो है उन्होंने जो भी है, जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज्यादा कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना, है ना, क्योंकि वो अटैच्ड हो गए ना अपने सगे संबंधियों से, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो कृष्ण भगवान की जब उन्होंने शरण ग्रहण कर ली, तो कृष्ण भगवान अभी क्या कर रहे हैं, उनको कर्म योग की विधि के बारे में बता रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रिय के बारे में, अब सॉरी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करते हुए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा के बारे में कर्म करो, आत्मा के लिए कर्म करो। और असली स्वार्थ क्या है, जब हम अपनी आत्मा के लिए कर्म करते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान, अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वह भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो लोग भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान का जप करने में, शास्त्रों को पढ़ने में, श्रवण करने में, तो उसको ही भगवान जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान को पता है ना, ये मेरे लिए कर्म करने का ट्राई कर रहा है, ये ही इज कमिंग टू मी, टूवर्ड्स मी, है ना। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसको और ज्यादा ज्ञान प्रदान करते हैं भक्ति का। उससे क्या होता है, वो इजीली सरलता से भगवान के धाम में पहुंच सकता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी कृष्णा को सेंटर में रखेंगे जब, तो दूसरों के लिए ना सोचते हुए, दूसरों की बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए ना सोचते हुए, जब हम अपनी आत्मा को सोचेंगे और कृष्णा को सेंटर में रख के कर्म करेंगे, तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे, हमें इजीली अपना धाम प्रदान कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा भक्ति में लगे रहना होगा। नो डाउट व्हाट, मतलब नो मैटर व्हाट, कैसी भी कंडीशन है, हमें हमेशा कृष्ण को सेंटर में रख के कृष्ण के लिए कर्म जो है वो करते रहना है। इस जो वर्ड्स है, इसमें भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पैरा देख लेते हैं एक बारी। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो जब हम भक्ति के रास्ते पे चलेंगे, भक्ति के रास्ते पे चलना मतलब कृष्ण भावनामृत में रह के, कृष्णा को सेंटर में रख के कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम पूर्ण आनंद में रहेंगे। पूर्ण आनंद में मतलब खुश रहेंगे, अंदर से भी खुश रहेंगे, बाहर से भी खुश रहेंगे। ठीक है, पूर्ण आनंद में रहेंगे मतलब हमारी आत्मा जो है वो खुश रहेगी, अभी तो खुश रहेगी, बाद में भी खुश रहेगी। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा के लिए कर्म करना है, भगवान को, कृष्ण के लिए कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो जब हम भगवान की तुष्टि के लिए, ऋषिकेन ऋषिकेश, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, कि कृष्ण भगवान को क्या पसंद है, कृष्ण को पसंद है कि हम उनका प्रचार करें, तो हम प्रचार करेंगे। कृष्ण को पसंद है कि हम उनका जप करें, तो हम चैंटिंग करेंगे। तो कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण को पसंद है कि उनका नाम उनको सुने, तो हम कृष्ण के लिए कीर्तन करेंगे। कृष्ण को क्या पसंद है कि हम मंदिर जाके भक्तों का संग करें, चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे। ठीक है, तो भक्तों का संग करेंगे। कृष्ण को क्या पसंद है कि उनको अच्छी अच्छी डिशेस हम भोग लगवाएं, है ना। नहीं, नो डाउट भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है, बट भगवान खुश होते हैं ना जब हम उनको भोग लगवाते हैं, कि देखो ये मेरे लिए बना कर लेकर आया है ना। तो हम कृष्ण को भोग लगवा के खिलाएंगे, क्योंकि राधा रानी को बहुत पसंद है कि कृष्णा को हम भोग लगवाएं अच्छे अच्छे पकवान बना के, है ना। तो हम कृष्ण के लिए, तो जब हम कृष्ण की तुष्टि के लिए ये सब करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। दिव्य आनंद मतलब जो नॉर्मल भौतिक आनंद से बहुत बहुत परे है। ठीक है, ये वाला आनंद नहीं कि थोड़ी देर में खुशी हुई, फिर से हम दुखी हो गए, फिर से हम रोने लगे। तो ये वाला कौन सा आनंद है, ये वाला आनंद है टेम्परेरी। ठीक है, लेकिन दिव्य आनंद क्या है, जब हम कृष्ण को खुश करेंगे तो हमारी आत्मा क्या रहेगी, दिव्य आनंद में रहेगी। ठीक है, पूर्ण आनंद में रहेगी। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है। और बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म कृष्ण के लिए कर्म होता है। तो हमें जब सकाम कर्म में क्या होता है कि जब हम कर्म करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे भी भगवान रिच बनाएंगे, मैं गरीबों की मदद करूंगा ना, तो कल को भगवान भी मुझे बहुत देंगे। हम यही बोलते हैं ना कि मुझे, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, तुम पुण्य का काम कर रहे हो। तो पुण्य का काम करने से क्या होता है, हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं।
क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि कल को मेरे को भी कुछ मिलेगा, तो हम क्या हुए, हम स्वार्थी हुए। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए ये कर रहा हूँ तो कृष्णा मेरे को भी देंगे, ऐसा नहीं सोचना हमने। तो जब हमारी ऐसी मेंटेलिटी होगी तो उससे क्या होगा, उससे हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे और कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण यही कह रहे हैं। तो आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा भव्य, प्रभु जी आप हो ना वहां पे? तो अभी कोई डिवोटी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई भी किसी का भी क्वेश्चन है आज के वर्ष से रिलेटेड तो आप हैंड रेस कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे विनीता माता जी ने एक यहाँ पे श्लोक कोट किया था। तो वो किया था माता जी ने श्रीमद् हाँ भक्ति हाँ, सामर वो आप सिंधु कोट का कर दीजिए। फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का 12th वर्स। सर्वोपाधिव निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अर्थात मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए। उसे अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं आपको बीच में बोलने वाली थी लेकिन फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दिया तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो जैसे कि अभी प्रभु जी ने बोला कि हमें क्या करना है, कृष्ण भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है, तो उन्होंने श्लोक भी बता दिया आप सबको। तो आई होप आप सबको ये श्लोक याद हो गया होगा क्योंकि बहुत टाइम से प्रभु जी ये श्लोक बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक वर्ष में ही ये श्लोक आ जाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को किस में लगाना है, भगवान की सेवा में। पूरी भगवत गीता ही इसके बारे में है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जिन्होंने ये श्लोक लर्न नहीं किया है तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो वर्ड्स है अच्छे से याद कर दीजिए। तो प्रभु जी एक बारी फिर से बोलेंगे कि कौन से कैंटो का है, प्रभु जी बता दीजिए वर्ष। जी माता जी, ये भक्ति सामर सिंधु के फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का 12th वर्स है। ठीक है प्रभु जी, जी माता जी। मैंने लिख दिया है, माता जी ने भी वैसे लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। कैंटो 1 का चैप्टर 1 का 12, मैंने 12 पहले लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, माता जी ने भेज दिया है। तो आप सब प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। तो इसको प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको लर्न करके आना। तो अगली बार जब क्लास होगी, हो सकता है जब कल क्लास होगी तो कल भी हम आप सबसे सुन सकते हैं ये वाला वर्ड्स, क्योंकि ये प्रभु जी हर मोस्ट ऑलमोस्ट हर वर्ड्स में ये बोलते ही हैं। तो आप सब में से किसी को याद भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो प्लीज अगली बार हम आप सबसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसको लर्न करके आना अच्छे से। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास को रैप अप करते हैं। नहीं है क्वेश्चन? ठीक है प्रभु जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है। वांछा, अच्छा विनोद प्रभु जी का है। विनोद प्रभु जी का